अस्सलाम वालेकुम। अगेन आई एम अक्सर अली और आज फिर से एक मज़ेदार सा किस्सा, एक लेसनेबल इस्लामिकली जो आपके पर्सनालिटी में चेंज लेके आ सकता है, और अगर आप शेयर करें तो कई और लोगों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा कर सकता है। इस तरह का किस्सा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये किस्सा ऐसा है कि एक मोहल्ले में एक मस्जिद जो है वो तामीर हो रही थी, लाइक रेनोवेट हो रही थी, उसको ठीक किया जा रहा था, मुरम्मत हो रही थी। तो उसके लिए कुछ डोनेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड थी। तो उधर के जो इमाम मौलवी साहब थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि हमें इतनी जो है इमदाद चाहिए है इसके ऊपर काम करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उसके लिए मस्जिद के लिए इमदाद करेंगे तो उसका सवाब आपको आखिर तक मिलेगा, कि जब तक वो मस्जिद रहेगी। तो ये इन्होंने ऐलान किया, तो कई इमदाद आई, लेकिन अभी भी उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। उनके पास ये 8 लाख का प्रोजेक्ट था और 3 लाख उनके पास कम पड़ रहे थे। तो मौलवी के खिदमत में जो है उनका एक बंदा जो है हाजिर हुआ और कहते हैं कि इमाम साहब कि हमें ना इतने पैसे और चाहिए। मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने इमदाद किया, लेकिन वो एक नुक्कड़ में जो एक ताजिर रहता है ना, जो बहुत अमीर है, लेकिन उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। क्या आप जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इमदाद दे दें, ये बकाया की, अगर वो अफोर्ड कर सकते हो? तो मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने जो हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, इल्तिजा करूँगा। तो मौलवी साहब उसके घर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो इतने में ताजिर जो है वो बाहर आता है और कहते हैं हाँ क्या बात है। तो इमाम साहब सलाम करके उससे कहते हैं कि मैं पास मस्जिद से आया हूँ और हमें इतनी इमदाद चाहिए है, तो क्या आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं? इस पे जो है वो सटपटा जाता है ताजिर, उसे गुस्सा आने लगता है। कहते हैं एक तो आपके स्पीकरों की आवाज़ों से हमारा सुकून बर्बाद हुआ हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, और तुम हमारे गेट पे ही आ गए हो पैसे मांगने के लिए, इमदाद मांगने के लिए। तो कहते कि प्लीज़ अल्लाह की राह में ही दे दें। तो कहता है इधर आओ, हाथ आगे करो, मैं तुम्हें इमदाद देता हूँ। मौलवी जो है वो हाथ बढ़ाता है, अपना सीधा हाथ बढ़ाता है, और वो ताजिर जो है उसके हाथ पे थूक देता है। मौलवी काफ़ी सब्र से जो है वो हाथ अपनी कमीज से साफ़ कर लेता है और दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये तो होगी मेरी इमदाद, अब अल्लाह के राह में जो इमदाद देनी है वो इसमें दे दे। ताजिर इस कदर उसकी बात से शर्मिंदा होता है, ये बात उसके दिल के पता नहीं किस कोने में जाके लगती है कि उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और वो कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता था। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहता है कि 3 लाख से हमारा अभी के लिए इतनी की ज़रूरत है। कहता है नहीं, तुम्हारा मुकम्मल प्रोजेक्ट कितने का है? वो कहता है 8 लाख। वो अंदर जाता है और 8 लाख ला के उसकी हथेली पर रख देता है और कहता है कि आगे जितने भी ज़रूरत पड़े तुमने सिर्फ मुझसे मांगने हैं, आज से इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी मेरी है। तो और वो मौलवी साहब उसका शुक्रिया अदा करते हुए चले जाते हैं। इसमें क्या था कि आप अपनी बर्दाश्त से, अपने सब्र से, अपने खुश इखलाकी से पत्थर को भी पिघला सकते हो। वो जितना भी जितनी भी उसके अंदर अकड़ थी, जितना भी उसमें गरूर था ताजिर में, वो सब टूट गया उस मौलवी के उस सब्र से और उसकी उस मीठी बात से। आलिम जो है वो अपनी बात से, अपने इल्म से ही तो पहचाना जाता है, उसमें उसके इल्म ही उसके अंदर सब्र लेकर आता है, और वो सब्र क्या कुछ आपको दे सकता है ये कोई भी नहीं जानता, ये सब हमारा रब जानता है। तो तोता जो है वो मिर्च खाकर भी मीठी बोली बोलता है, और हम मीठा खाकर भी कड़वा ही बोलते हैं। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमेशा अपनी ज़ुबान को मीठा रखो, नरम रखो, अपने मिजाज को ठंडा रखो। गुस्से में हमारे काम सिर्फ बिगड़ सकते हैं, बन नहीं सकते हैं। तो दिस वॉज फॉर टुडे, और होपफुली आपको ये वाक़या भी अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और
آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، شیئر کریں گے، تاکہ کئی اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اس سے سیکھ سکیں. اور ظاہر سی بات ہے، اچھی بات پھیلانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اور ثواب کا باعث ہے. تو کائنڈلی ڈو لائک اٹ اینڈ شیئر اٹ. اور تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.